जैमसी की आज हम पढ़ेंगे यशायाह 19 और 20 अध्याय। परमेश्वर मिस्र को दंड देगा। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है और मिस्र की मूर्तें उसके आने से थरथरा उठेंगी और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा। और मैं मिस्रियों को एक दूसरे से विरुद्ध उभारूंगा और वे आपस में लड़ेंगे। प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा। और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टुनहों के पास जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। समुद्र का जल सूख जाएगा और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी और नाले बसाने लगेंगे और मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी और निरकट और हुगले कुमला जाएंगे। नील नदी का तट उजड़ जाएगा और उसके कशार की घास और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह सूख कर नष्ट हो जाएगा और उसका पता तकना लगेगा। सब मछुए जितने नील नदी में बंसी डालते हैं विलाप करेंगे और लंबी लंबी सांसें लेंगे। और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। फिर जो लोग धुने हुए सन से काम करते हैं और सूत से बुनते हैं उनकी आशा टूट जाएगी। मिस्र के रईस निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। निश्चय सोयन के सब हाकिम मूर्ख और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूँ। अब तेरे बुद्धिमान कहाँ हैं? सेनाओं की यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताएं। ओशोन के हाकिम मूढ़ बन गए हैं जो नोब के हाकिमों ने धोखा खाया और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भरमा दिया। यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है। उन्होंने मिस्र की उसके सारे कामों से उस मतवाले के समान कर दिया जो वमन करते हुए डगमगाता है। और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम ना रहेगा जो सिर या पूंछ से अथवा प्रधान या साधारण से हो सके। मिस्र परमेश्वर की उपासना करेगा। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे और सेनाओं का यहोवा जो अपने हाथ पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहाँ तक का भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। सेनाओं की यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। उस समय मिस्र देश में पाओन नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलते और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक नाम नासनगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंभा खड़ा होगा। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने के कारण यहोवा की दुहाई देंगे तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। यहोवा मिस्रियों को वह मारेगा और चंगा भी करेगा और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र के असूर जाने का एक राजमार्ग होगा और सूरी मिस्र में आएंगे और मिस्र लोग असूर को जाएंगे और मिस्री असूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इजराइल, मिस्र और असूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ असूर और मेरा निज भाग इजराइल। 20 अध्याय। नग्न भविष्यवक्ता का चिन्ह। जिस वर्ष में असूर के राजा सग्रोन की आज्ञा से त्रनान ने अशदोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो, उसी प्रकार अश्शूर का राजा मिस्र और कूश के लोगों को बंदी बना कर देश निकाला करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सबों को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और नित्य बम
खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। तब वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो जिस पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अश्शूर के राजा से बचने के लिए भागने किए थे, उनकी ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।